सुप्रसिद्ध समाज सेवी दलवीर माथुर, जी हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता और तथा उनके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। लोगों को राशन वितरण किया गया और आज से नहीं, शुरू हुई लॉकडाउन से राशन वितरण कर रहे हैं दलवीर माथुर जी। सांसद जी भी उपस्थित हुए, कई दिग्गज मेहमान यहाँ पे आए तथा गरीबों का मनोबल बढ़ाया, सहयोग दिया, राशन बांटा। और इस तरीके से दलवीर माथुर जी बराबर समाज सेवी से जुड़े रहते हैं। तो ये दिखाते हैं यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, क्या क्या उन्होंने अपने विचार रखे। चाहे आप 4 बार ले गए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जो चीज ना जायज वो जायज चीज ठीक रहती है, वही करो। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे फोन भी करोगे तो मैं फिर भी दोबारा आपके घर आ जाऊंगा। तो ऐसा ना देखो, जो सुबह से यहाँ बैठी थी बहन बेटियां, अब देखो ये जितने भी भाई खड़े हैं लाइन में, हमने किसी को भी नहीं बोला, लेकिन बहन बेटे को हमने फोन करके बुला रखा। अब जितने भी जेंट्स लोग हैं खड़े लाइन में, जितने भी खड़े हैं, एक मिनट इसमें डालो, जितने भी खड़े हैं एक बार को इसमें, जितने भी खड़े हैं सबको मिलेगा। लेकिन जो सबसे पहले बहन बेटी आई थी ना, पहले उनको देंगे। आप बेसिक से थोड़ी साइड में हो जाओ, और जो लाइन में लेडीज खड़ी हैं, हमारी माताएं बहनें जो सुबह से आई हुई है, पहले उनको देंगे, उसके बाद आपको मिलेगा सबको। ऐसे कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, टाइम लगेगा क्योंकि अब पैक होने लग रहा है, दोबारा पैकिंग हो गई, यहाँ आएगा फिर आपको मिलेगा। एक बार तालियां बजा दो भाई साहब के लिए, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में रहते हैं। किसी की भी फोन की कंप्लेंट, कोई शिकायत, किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर मैं आज आपसे हर दिल्ली आज सुबह ही बात कर रहा था कि हम आपको दलवीर माथुर जी से मिलवाएंगे। तो हम दलवीर माथुर जी से आप मिलवाते हैं और खास बातचीत करवाते हैं। माथुर साहब पहले तो हमारे जो सेवा वैसे ये है कि जो लोगों को हम जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमारे को निर्देश आदेश मिला हुआ है, तो हम अपने सभी जिले के मंडल के सभी पदाधिकारी, छोटे बड़े पदाधिकारी सभी मिलके और सेवा का कार्य हमारा शुरू है। जी मैंने जब आपको एक बार कल बात की हमारी फोन पे, तो आपने कहा था मैं कहीं पे वितरण कर रहा हूँ, तो ये रेगुलर वितरण वाला कार्यक्रम चल रहा है या अलग से आपने आज रेगुलर वितरण का चल रहा है, क्योंकि हमारे पिछले 18 दिन से तो लगातार पका हुआ भोजन हमने किया। उसके बाद 1111 किटें हमने बनवाई है, उसमें आटा, चावल, तेल, नमक, चीनी, जीरा, हल्दी, मिर्च सब कुछ उसमें है। तो उसके बाद एक सैनिटाइजर की बोतल है आधा लीटर की, तो सैनिटाइजर की बोतल है। तो ये है कि भी पूरा परिवार अच्छे से यूज कर सके। और अपना एक भाप लेने वाली स्टीम मशीन है, तो मेरे से जितनी मदद हो पा रही है हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, कोविड के परिवारों के लिए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कोरोना में, इसे दूसरी महामारी में बिल्कुल ही कम धंधे बंद हो गए, और जरूरतमंद लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का भोजन चाहिए। तो मैं हमारे से थोड़ी सी हमारी तरफ से जो भी सहायता होगी उतर पाऊँ। एक सवाल मैं करूँगा, मैं आम आदमी पार्टी या बीजेपी से नहीं, पर एक जनता होने के नाते मैं खुद एक जनता के अंदर ही आता हूँ। तो मैं सवाल करूँगा कि कई जगह हमने सुना है, जनता से भी सुना है और बीजेपी वालों से भी सुना है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर इस समय, इस संकट में
कहीं बाहर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक पूरी दिल्ली में ना सोशल मीडिया पे दिख रहे और ना ही सोशल काम में दिख रहे। तो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, हमारे लोकप्रिय सांसद पदम श्री हंसराज जी, हमारे जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी, सभी फील्ड में उतरे हुए हैं और हमारे को भी निर्देश आदेश दिया हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसके लिए भोजन जरूर दो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से है, चाहे वो कांग्रेस से है या वो बीजेपी पार्टी से। तो ज़रूरतमंद जो इंसान है उनके लिए हम भोजन दे रहे हैं। तो और आगे भी हमारे को ये आदेश निर्देश है कि जब तक ये कोरोना महामारी रहेगी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। सर, एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर अगर आती है तो हमारे जो देश की जनता है, दिल्ली की जो जनता है, उनको क्या संदेश देंगे इस बारे में? क्या उनको सतर्क करना? देखो, ना तो किसी को पहली लहर का पता था, ना किसी को दूसरी लहर का पता था, ना किसी को तीसरी लहर का पता था। लेकिन तीसरी लहर के लिए बहुत अपना ध्यान रखें, जैसे मास्क, सैनिटाइजर यूज करते रहें, अपना सोशल डिस्टेंस यूज करते रहें और अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखें। कोई भी गलत चीज़ का सेवन ना करें, गलत चीज़ ना खाएं, अच्छा भोजन करें और अपने घर में स्वस्थ रहें और उस समय तक कोई रुक सकता है, गलत तो चीजों आप से लोग बचें, बैठिए। यही संदेश देना आप चाहता लोगों हूँ। को और तीसरी देकर महामारी के लिए आपको हम भेजेंगे। तैयार रहेंगे, सभी भाई बहन मिलके, और और इससे जिन लोगों के पास लड़ेंगे समय भी ना और हो, जीतेंगे भी। सर, लास्ट सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं। तो अपना मोबाइल नंबर और नाम एक साल लिखवा के वहाँ जाएं। बेमिसाल सांसद जी, 2 साल उनके बेमिसाल। घर पर बेमिसाल का क्या राशन कहेंगे आप? बेमिसाल का इसलिए है कि देखो, एक साल आदेश कुमार गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका एक साल निकल गया कोरोना महामारी में। हमारे दिल्ली प्रदेश, हमारे जो लोकप्रिय सांसद पदम श्री हंसराज जी हैं, उनके 2 साल निकल गए कोरोना महामारी में। तो कोरोना महामारी में पूरे दिन वो फील्ड में रहे हैं, सोशल काम किए हैं, आम आदमी की जनमानस की उन्होंने चिंता की है, उनका साथ दिया, उनकी मदद की है। इसलिए हम उनको बेमिसाल कहते हैं, क्योंकि घर में रहना और आज़ादी से अपने घर में मस्ती करना बेमिसाल नहीं होता। बेमिसाल वो होता जो सोशल निकल के, इतनी महामारी में देखो, जिंदगी इतनी बड़ी चीज़ है, सब अपने ज़िंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अधिकारी जब घर से निकलते हैं तो हम लोग भी, हमारे भी ऊर्जा आती है, इसलिए हम इसको बेमिसाल कहते हैं। किया है और हमारे सब भाई हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, सुबह से लेकर शाम तक और कोई काम नहीं, यही काम है कि जहाँ भी किसी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, हर तरह की सियासत से ऊपर उठ के और हमसे भी थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके इंसानियत को धर्म बना के, मजहब बना के सबके लिए खाना, मेडिसिन, जो भी ज़रूरत है वो बांटते हैं। सांसद जी, दलवीर जी जिस तरीके से आज ही नहीं पिछले कई वर्षों से जरूरतमंदों की सेवा करते आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? बेटा, आदत होती है, जितना बांटता है उतने बढ़ता भी तो है जी। सौदा तो करके देखो, भगवान के साथ कैश ही मिलता है। जो शख्स भी टाइट फिस्टेड होगा, गुम होगा, गरीबों का कुछ मदद नहीं करेगा, उसका कमाई भी श्रिंक होती जाएगी। जो बांटेगा वो बढ़ेगा। लंगर इसीलिए तो स्टार्ट किया, भंडारा जिसे बोलते हैं, इसीलिए स्टार्ट। अगर ये बहुत देर से कर रहे हैं तो इनको पूछो, ये घाटे में नहीं है। अगर घाटे में होंगे तो फिर वो थ्योरी को क्यों मानना, कर भला हो भला, अंत में देखा। दलवीर जी, आज जो यहाँ पर राशन दिए जा रहे हैं जरूरतमंद लोगों को, गरीबों पर, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा ये है कि हमारे को ये प्रेरणा जो है, हमारे लोकप्रिय सांसद जी जो हमारे जिनके साथ में बैठा हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, तो हमारे सांसद जी ने ये कहा कि भाई जरूरतमंद लोगों को जब भी मदद की जरूरत हो, आप लोगों को सामने रहना है और मेरे से जो भी सहयोग की जरूरत हो, दिन रात 24 घंटे सांसद जी का हमें आशीर्वाद और जो हम राशन बांट रहे हैं या कुछ भी चीज़ बांट रहे हैं, वो सांसद जी के वजह से हम मुहैया करवाते हैं और अपना समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम हैं? जी, हर जगह हम अभी संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने भी हमने 20 दिन लगातार सुबह शाम का भोजन दिया। अपना यहाँ पे सांसद जी के आशीर्वाद से हमने अपना अन्न प्रदान कॉलोनी है, 18 दिन सुबह से शाम में 1200 से 1500 लोगों तक खाना खुद भिजवाया मैंने अपनी गाड़ी में रख कर, कि ये ना लगे क्योंकि कोरोना महामारी थी कि भाई किसी को 4 जने 6 जने साथ जाएंगे तो दिक्कत होगी। खुद हम 2 बंदे बैठते थे गाड़ी में और खुद पहुँचाते थे।
और सांसद जी जहाँ भी हमारे को फोन करते थे कि भाई आपको चो तो हम चाहे हम स्वादियों का चाहे तो स्वादियों का कच्चा राशन या पका हुआ भोजन हम लेके जाते हैं। तो अभी जो राशन बांटे जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है? ये 1111 किट हमने बनवाई है। अच्छा। और पहले भी हमने बहुत बांटी है और अभी आज से स्टार्टिंग कर दी है। और अब तो हमने ये प्रोग्राम यहाँ किया था कि भाई एक बार सांसद जी आएंगे और एक बार हमें और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो सर बोले कि भाई हम खुद आएंगे। देखो इतनी महामारी में सांसद जी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, जिला अध्यक्ष घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम तो फिर और ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है ना कि हमारे बड़े अधिकारी जगह से फील्ड में आ सकते हैं। हमारे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, फिर भी आते हैं तो हमारा भी अब चेयरमैन साहब बैठे हैं जयंत डबाजी, ये कोरोना को मार दे के आए हैं। तो ये देखो कोरोना होने के बाद ही ठीक होकर भी फील्ड में बैठे हैं। नहीं तो सब आदमी आम आदमी पार्टी कहाँ गाएगा? आम आदमी पार्टी का कोई भी अधिकारी कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ तो आम आदमी पार्टी के नाम पर ही मैं एक सवाल करूंगी इस कार्यक्रम से हट करके कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की जो घर घर राशन बांटने की जो उनका वो योजना था उसको कल विराम दे दिया, तो क्या कारण हो सकता है? केजरीवाल सरकार हमेशा ऐसे ही करती है। जो हमारे लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से जो भी हमें सुविधा दिल्ली वासियों को मिलती है, केजरीवाल उस चीज को रोकता है और विवाद उठाता है उस चीज पे। ऑक्सीजन को लेकर देख लो, ऑक्सीजन में कितनी महामारी हो गई थी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वहाँ से हमारे सांसद जी के माध्यम से जब ऑक्सीजन दिल्ली में आई तो बिल्कुल शांति होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो केजरीवाल सरकार तो हमेशा मुद्दे उठाती है और जो अच्छे कार्य उनको रोकती है। और अभी देख लो दारू के ठेके खोल दिए, राशन बांटना बंद कर दिया, दारू के ठेके घर घर जाकर सप्लाई करेंगे। अब 16 साल का लड़का है या लड़की है, घर में बैठ कर ऑनलाइन बुक करवाएगा तो दारू घर पे आएगी, वो छुप कर पी भी सकते हैं, ठेके पे नहीं जा सकते। लेकिन घर में 15 साल का हो या 16 साल का हो, वो ऑनलाइन दारू मंगाएगा, दारू पिएगा। तो ये राजनीति केजरीवाल की है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सांसद जी की है कि भाई दिल्ली को बचाओ, देश को बचाओ और इनको ये गुंडा राज है जो इसको बचाओ। दलवीर जी, मेरा एक और आखिरी सवाल होगा। जो अभी संबित पात्रा जी ने कहा है कि जो टेस्टिंग है वो भी दिल्ली में कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस संबित पात्रा जी के इस आरोप से केजरीवाल सरकार कहीं कटघरे में तो नहीं है? ये सवाल आप बहुत बड़ा बोल रही हो। मैं बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अध्यक्ष जी बैठे, हमारे सांसद जी बैठे, ये सवाल मेरा ये सवाल बड़ा नहीं है, बस ये जो सवाल है ना संबित पात्रा जी ने जो ये बोला है, मैं केजरीवाल सरकार के लिए केजरीवाल किसी भी तरीके से कैसे भी उसका कोई भी विधायक कटघरे में आकर हमारे सामने बात करे, हमारे संबित पात्रा जी के सामने आके बात करे, जो उनका सवाल है उन सवालों का जवाब दे। ऐसे ये नहीं है मीडिया पे आके कुछ भी बोल देता। संबित पात्रा जी के सामने आके केजरीवाल जी बैठ के सामने बैठ के बताइए। मैं कह रहा हूँ मेरे सामने कोई भी दिल्ली का विधायक मेरे सामने आके बताओ, 63 विधायक मुझे एक भी विधायक मेरे सामने आकर बैठे और हमारे जैसे हम लोग हमारे सांसद जी के माध्यम से हमारे दिल्ली प्रदेश के आदेश अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी विधायक दिल्ली का मेरे सामने आकर बैठे और मैं उनको जवाब दूं। एक बार आओ पिंटू भाई, मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो पिंटू भाई के बारे में मैं आपको बताऊं। पिंटू भाई ने 263 सिलेंडर बवाना इंडस्ट्रियल में उसकी फैक्ट्री है, 263 सिलेंडर भरवाए हैं हमारे नाम से, सांसद जी के नाम से, अध्यक्ष जी के नाम से, और किसी भी सिलेंडर का 1 रुपया नहीं लिया। मैं भगवान की कसम बताऊं, सामने भगत सिंह की तस्वीर, भगत सिंह की कसम खा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लिया उस इंसान ने कि भाई आप लोग इतनी फील्ड में दिन रात आप मेहनत कर रहे हो तो मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा। तो 263 सिलेंडर पिंटू भाई ने भरवाए। वो हो सकता है वो थोड़ा कहीं जाना तो चले गए, लेकिन पिंटू भाई का हम सांसद जी के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। अब आगे की कार्रवाई हम अध्यक्ष जी शुरू करते हैं। एक बार यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बना दो भाई। हाँ यहाँ से नहीं ऐसे बार हमारे प्रिय मित्र भाई जिला अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी, कैलाश आर्य साहब और ये राम लक्ष्मण की तरह आपस में मोहब्बती जोड़ी दोनों भाई दलवीर भाई माथुर जी और सतबीर माथुर साहब, मेवाराम जी बहुत सीनियर और विजेंद्र यादव जी डिप्टी चेयरमैन जी, चेयरमैन जयेंद्र डावा साहब, आशुतोष माथुर साहब, किसान मोर्चा के वरुण सैनी साहब, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिकंदर माथुर साहब, परमजीत सिंह लाकड़ा साहब, विष्णु कराड़ साहब, शांति शशिकांत जी, विजय तिवाड़ी साहब, ओबीसी मोर्चा सुनील त्यागी साहब, एससी मोर्चा के श्री अमित आए हुए ना
वेलकम, सबको वेलकम। बस बहुत ज्यादा लंबा भाषण ऐसे फंक्शनों में नहीं चाहिए। मैंने बस इतनी बेनती करनी थी कि जब संकट आ जाए, जब ये लगे कि प्रलय आ गई एक किस्म की, तो फिर धर्म, जाति, सियासत को पीछे छोड़ के सिर्फ इंसानियत आ जानी चाहिए रूह। तो हमारी पार्टी की, बीजेपी की सोच भी यही है। मैंने पहले बेनती कर दी थी कि कोई भी चीज देनी है, चाहे वो राशन है, चाहे और सामान है, कोई मेडिसिन है। उन दिनों ऑक्सीमीटर की बड़ी सख्त जरूरत थी, इंजेक्शंस की जरूरत थी। ये नहीं देखना कि ये हमारी पार्टी बीजेपी का है, ये देखना कि ये बंदे को भूखा तो नहीं है, इसको खाना मिल गया है। बाद में देखेंगे जब इलेक्शन हुआ कि कौन सा पार्टी का कौन सपोर्टर है। तो ऐसी ही सोच लेके हमारी टीम चली। क्रेडिट हमारी ये सारी टीम ही है, इनको जाता है, क्योंकि एक आध बंदे को आगे लगाया जाता है। इस वजह से मेरा प्रेज या मेरा जो भी उस्ताद कर रहे हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इनका साथ ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका साथ ना हो तो कुछ नहीं कर सकता, ये क्लियर है। जान सबको प्यारी है, जीना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि मेरे लोग भूखे हों, मेरे लोगों को दवाइयां चाहिए और मैं कुंडी लगा के अंदर जाऊं। हम डे वन से अगर हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा, वहां गए जहां से बिल्कुल लोग रोकते थे, दोस्त भी, इवन अपने लोग भी, सारे वेल विशर, इधर नहीं जाना। मैंने कहा वो गए हुए हैं ना, उनकी भी जान है ना जो एडमिट है, या रिश्तेदारों को जाना पड़ता है ना, तो फिर हमें भी जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अभी इसको ये ऐसे मत लो कि कोरोना चलेगा। ये बात गौर से सुन लो, बाकी कोई नहीं, ये मेरी बात गौर से सुनो। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो कह रहा हूं मैं। ये मत सोचो कि कोरोना अभी खत्म हो गया है। हाँ, पहले बुखार होता था, पहले मेडिसिन इतनी नहीं, मेडिकली हमने तरक्की की थी, तो काढ़े शाड़े से काम चल जाता था। बहुत पुरानी बात करता हूं मैं। उस वक्त कहा करते थे जी मोड़ पड़ गया, थोड़ा सा ठीक हो गया ये बुखार। ऐसे ही हुआ है, अभी थोड़ा